हाउस बिल्डिंग के लिए जर्मनी में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। आज की वीडियो में हम ये कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि आप जब जर्मनी में हाउस बिल्डिंग अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट या कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सैयद यमान, एक और वीडियो में खुशामदीद आपका। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि जब आप जर्मनी में हाउस बिल्डिंग अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेस पता लग जाए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए होती है मैट्रिक की अपनी सनद, जिसे हम कहते हैं डिग्री। जब आप मैट्रिक पास करते हैं तो आपको वो डिग्री चाहिए होती है और वो डिग्री आपने IBCC से अटेस्ट करवानी है मैट्रिक की। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड डॉक्यूमेंट आता है वो आता है FSC की डिग्री। अगर आपने FSC की हुई है, ICS किया हुआ है, ICOM किया हुआ है तो उसकी डिग्री, और वो आपने जो है वो भी आपने IBCC से करवानी है। ये होगी FSC और मैट्रिक। थर्ड पे हमारे पास आता है जर्मन लैंग्वेज कोर्स। अगर आपने B1 B2 पास किया हुआ है तो उसके सर्टिफिकेट, उसके ये 3 डॉक्यूमेंट होने के बाद जो चौथा डॉक्यूमेंट आता है वो अगर आपने फॉर एग्जांपल FSC के बाद DAE किया हुआ है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है, कोई इस तरह की चीज़ की हुई है तो आपने उसकी इक्विवेलेंसी भी बनवानी है, वो भी साथ अटैच करना है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने मैट्रिक के बाद कुछ कोर्सेज़ की होती है, DAE किया होता है 3 साल का या 2 साल का डिप्लोमा, तो आपने उसकी रेलिवेंट इक्विवेलेंसी बनवानी है FSC के इक्वल। तो ये लाजमी याद रखिएगा, FSC के इक्विवेलेंस आपने वो अपनी इक्विवेलेंसी बनवानी है। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आते हैं वो आपकी CV आती है। देखें CV हमेशा जब आप हाउस बिल्डिंग अप्लाई करते हैं जर्मनी में तो CV बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो आपने अपनी CV बहुत अच्छी यूरो पास में बना सकते हैं और आपने जर्मन फॉर्मेट में रखनी है। उसके बाद आता है आपका मोटिवेशनल लेटर। देखें मोटिवेशनल लेटर आपका समझिए कि 40 to 50% आपके चांसेस होते हैं जर्मनी में एडमिशन होने के लिए। आपने मोटिवेशनल लेटर इतना अच्छा लिखना है, उसमें आपने बताना है कि आपकी क्या मोटिवेशन होती है इस हाउस बिल्डिंग करने के लिए, या इस कंपनी में आप हाउस बिल्डिंग अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी क्या मोटिवेशन होती है। ये आपने मोटिवेशन लेटर बनाना है, कवर लेटर बनाना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं और ये सारे आपने IBCC के अटेस्टेशन, एक दफ़ा दोबारा बता दूँ, मैट्रिक, FSC, आपके जर्मन सर्टिफिकेट, आपके पास अगर आपके पास CV है, CV के बाद आपका कवर लेटर है, आपका मोटिवेशनल लेटर है। अब ये देख लें, कुछ लोगों के मेरे पास लास्ट टाइम डॉक्यूमेंट आए थे हाउस बिल्डिंग के लिए तो उन्होंने मोबाइल से स्कैन किए हुए थे, जिस पे वो वाटर मार्क भी आ रहा था कैम स्कैनर का, या कोई भी वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना कि आपने जो ये कॉपी स्कैन करवानी है ये सेपरेट स्कैन करवानी है। अभी मैंने एक लड़के से डॉक्यूमेंट मंगवाए पिछले दिनों हाउस बिल्डिंग के, तो उसने एक ही पूरी मुझे PDF भेज दी जिसमें सारे स्कैन हुए हुए थे। तो काइंडली ऐसा ना कीजिएगा, आप सेपरेट मैट्रिक अलहदा, FSC अलहदा, CV अलहदा, हर चीज़ आपने डिफरेंट स्कैन करवानी है और किसी फ़ोटोकॉपी शॉप पे जाके ये चीज़ आपने स्कैन करवानी है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो आपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी साथ लगानी होती है। और आफ्टर दैट आप लोगों के पास अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या आप लोगों ने कोई स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट की है, कोई कंपटीशन लिया हुआ है, कोई सर्टिफिकेट आपके पास ऐसा है जिससे आपकी अचीवमेंट शो हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग अटैच करेंगे। इससे ये होगा कि आपके जर्मनी के अंदर हाउस बिल्डिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो ये कंप्लीट हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट और नहीं होता जो आपने जमा करवाना। इसके अलावा जो सारे आपके डॉक्यूमेंट हैं वो टोटली जर्मन में होने चाहिए। जर्मन लैंग्वेज में आपकी CV होनी चाहिए, जर्मन लैंग्वेज में आपका कवर लेटर होना चाहिए और जर्मन लैंग्वेज में ही सारे डॉक्यूमेंट आपने, अब जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी का आपने मोटिवेशनल लेटर लिखना है तो वो जर्मन में होना चाहिए। अगर आप नर्सिंग में अप्लाई कर रहे हैं या आप IT के हाउस बिल्डिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके रेलिवेंट CV होनी चाहिए और उसी के रेलिवेंट आपका कवर लेटर होना चाहिए और उसी के रेलिवेंट आपके मोटिवेशनल लेटर होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपने कलेक्ट अच्छे तरीके से करने हैं और आई होप हाउस बिल्डिंग के लिए तकरीबन यही सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो यूरो वाइब को लाइक करें, शेयर करें ताकि मज़ीद मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाता चलूँ। और एंड पे एक बात बता दूँ, अब नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आपने हाउस बिल्डिंग जर्मनी में कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कई लोगों को ये समझ नहीं आता कि हाउस बिल्डिंग जर्मनी में अप्लाई कैसे करना है। थैंक यू।